विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्तौ वासुदेव नमोस्तुते। वाष्णात वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलं सलीलं यः शोकवह्निर्जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददालङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। हम सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान के नाम को गुनगुनाएं। कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे, कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे, कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। झूठ कपट व्यवहार में किया सवेरा शाम, झूठ कपट व्यवहार में किया सवेरा शाम, एक बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम, एक बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम, इससे करता है लाखों बहाना रे, इससे करता है लाखों बहाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। कृष्ण प्यारे को, कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे, कृष्ण प्यारे को
नहीं तूने जाना रे। रहा दुनिया में हरदम, रहा दुनिया में हरदम। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ। अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे, भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम। जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन। जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन। पल पल में तो परलय है, पल पल में तो परलय है, और पल की जाने कौन। व्यर्थ अब तो न जीवन गवाना रे, व्यर्थ अब तो न जीवन गवाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम। कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे, कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे। रहा दुनिया में हरदम, ए रहा दुनिया में हरदम दीवान। कहीं न उसको ढूंढ तू कर ले ये विश्वास, कहीं न उसको ढूंढ तू कर ले ये विश्वास। प्रेम बिंदु को देख कर, प्रेम बिंदु को देख कर आता है प्रभु पास। इससे ज्यादा है क्या समझाना रे, इससे ज्यादा है क्या समझाना रे। रहा दुनिया में हरदम, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे, कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे। रहा दुनिया में हरदम, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। जगत नियंता जगदात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणों में कोट कोटि नमन कोट कोटि वंदन। उपस्थित मेरे आत्मीय बंधुजन, भावनामयी निष्ठामयी आस्थामयी मातृशक्ति, आए हम सभी लोग श्री रामचरित मानस के अंतर्गत महर्षि भरद्वाज और महर्षि याज्ञवल्क्य का जो संवाद है, बड़ा पवित्र और पावन आनंद प्रदान करने वाला,
ऐसे संवाद को हम सभी लोग श्रवण करें। महर्षि याज्ञवल्क्य जी, महर्षि भरद्वाज जी को भगवान शिव और सती का पावन चरित्र सुना रहे हैं। इस विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कभी भी शास्त्र में, सद्गुरु के वचनों में माता पिता की आज्ञा और उनके आदेश में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। संशय का ये परिणाम है, ये संशय जीवन में ऐसी चिंता की ज्वाला उत्पन्न करता है कि जब तक कि शरीर में प्राण हैं तब तक तो अंदर अंदर घुटता रहेगा और अंत समय में भी ये जल करके ही मरेगा। जीवन में तो चिंता जलाएगी और अंत में चिता जलाएगी। संशय, इनके ऊपर कभी संशय न करें। और वही हुआ सती जी के जीवन में। सती जी के हृदय में इतना दाह हुआ, इतनी चिंता हुई, इतना दुख हुआ, इतना संताप हुआ कि वो अपने को रोक नहीं पाई और उन्होंने अपने शरीर को सबके देखते देखते, सबके मध्य में उन्होंने जला करके राख कर दिया। भगवान शिव ने सती जी को बहुत समझाया कि जहां पर कोई ऐसा कार्यक्रम हो जहां पर जगत का या समाज का कल्याण न हो, किसी को कष्ट देने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए, किसी की उपेक्षा को लेकर के कोई कार्य किया जा रहा हो, वहां पर जाना उचित नहीं है। वहां पर मत जाओ। वहां जाओगे तो क्लेश होगा ही होगा, पीड़ा होगी होगी, कोई ना कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाएगा कि आप स्वयं विषाद से ग्रसित होकर के घर वापस आएंगे और कई दिन तक की उस पीड़ा में आप भी झुलसते रहेंगे। इसलिए ऐसे स्थान पर भूल करके भी मत जाओ। जाना है तो जहां भगवान की चर्चा हो रही हो, जहां सज्जनों का समूह एकत्रित हो, जिसमें समाज का हित हो, ऐसे स्थान पर जाओ। और हम लोग ऐसे स्थान पर जाते नहीं हैं। ऐसे स्थान पर जाने में हमें संकोच होता है, शर्म होता है, अनेक प्रकार के बहाने हैं। अभी इसी प्रांगण में कोई छोटा से छोटा कोई राजनीतिक व्यक्ति आ जाए, अभी देखो ये ग्राउंड पूरा भरा हुआ आपको मिलेगा, जो कि उससे आपको कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वहां तो सिर्फ मात्र केवल ऐसी चर्चा, ऐसे भाषण होंगे जिससे आपको भी पीड़ा होगी और दूसरों को भी पीड़ा होगी। उससे क्या लाभ है? जिनको लाभ है वो अपना पाप तुम्हारे अंदर डाल के जा रहे हैं, तुम्हारे अंदर ऐसा बीज बो के जा रहे हैं कि आगे चल करके वही आपके लिए दुखदायी बन जाएंगे, पीड़ादायक हो जाएंगे। जहां कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, जहां चार लोग बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो,
वहां पर जाकर के आनंद लो। वहां पर जाने पर आप संकोच मत करो कि अगले ने बुलाया है या नहीं बुलाया है। आपको तो भगवान से प्रेम है, उसके नाम से प्रेम है। उन जनों के हृदय में विद्यमान परमात्मा आपकी इस धारणा को, इस भावना को समझते हैं, वो भी देखते हैं। सती जी का शरीर जल करके भस्म हो गया। भगवान शिव ने जो अपने गण उनकी सुरक्षा के लिए भेजे थे, उन्होंने यज्ञ विध्वंस करना प्रारंभ किया। हाहाकार मच गया। कहां यज्ञ मांगलिक कार्य होता है और वहां पर मार काट, हिंसा। अब आप सोचिए, जहां पर अहिंसा का बीज बोना चाहिए वहां पर हिंसा उत्पन्न हो गई। रुद्रगणों ने यज्ञ विध्वंस किया, मारपीट करने लगे। महर्षि भृगु ने उस यज्ञ को सुरक्षित किया। और यहां आकर के भगवान शंकर को सूचना मिली। रुद्रगणों ने आकर के भगवान शंकर को बताया कि प्रभु ऐसी ऐसी घटना घट गई है। सती जी ने तो अपने को आपका अपमान नहीं सह सकी और अपने को वहां पर योग अग्नि में जला करके राख कर दिया। भगवान शिव कुपित हुए। उन्होंने वीरभद्र को, शिव पुराण में तो ऐसा आया है कि महाकाली और वीरभद्र दोनों को प्रकट करके और भेजा, और उन्होंने जाकर के सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। जिन जिन लोग, जो लोग भगवान शिव के अपमान में सम्मिलित थे, उनको सबको दंड प्राप्त हुआ, सबको दंडित किया। बहुत सारे लोग घायल होकर के वहां से भाग गए, बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। और यहां तक कि दक्ष को पकड़ करके वीरभद्र ने उनकी गर्दन मरोड़ के, तोड़ करके और यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। जब वहां का मुख्य यजमान ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब क्या हो? तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सभी देवता लोग भगवान शिव के पास में आए। आकर के सबने प्रार्थना की कि भगवान, इस अनर्थ को आप ही बचा सकते। आप संहारक हैं तो आप उद्धारक भी हैं, आप कृपा करिए। तब फिर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के और दक्ष के धड़ में बकरे का सिर जोड़ दिया और अपनी अमृतमयी दृष्टि से उसको जीवित कर दिया। हम दक्ष के अहंकार, क्योंकि दक्ष का अहंकार नष्ट हो गया, दक्ष ने भगवान शिव से प्रार्थना की है, क्षमा मांगी। यज्ञ पुनः संपूर्ण हुआ। भगवान शिव सती के शरीर को लेकर के और वहां से उनके वियोग में भ्रमण करने लगे। बहुत काल तक उनके शरीर को लेकर के भगवान शंकर घूमते रहे। तब फिर भगवान नारायण से सभी लोगों ने प्रार्थना की, सभी देवताओं ने, ऋषियों ने। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के शरीर को काट काट के जगह जगह गिरा दिया, क्योंकि उनके वियोग में वो ऐसे विक्षिप्त थे, उनको पता ही नहीं लग रहा था। तो जहां जहां सती जी के शरीर कट करके गिरे हैं, वो शक्तिपीठ के नाम से जाने गए। भगवान शिव
उधर सती जी शरीर छोड़ने के बाद मृत्यु के समय जब शरीर छोड़ने लगी ना, तो उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे निवेदन किया है। बोले भाई, ये शास्त्र कहता है और हम सब लोग बोलते हैं, अंतमति सो गति। भगवान गीता में भी कहते हैं, अंत काले चमामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं कि अंतिम समय में आप चिंतन करते हुए जिसका जैसा चिंतन करोगे उसी के अनुरूप आपको वही शरीर आगे प्राप्त होगा। सती जी ने भगवान शिव का, देखो एक बात रही सती जी में कि अंत समय में भी वो भगवान शंकर को नहीं भूली, शिव जी को नहीं भूली, शिव जी का ही स्मरण करते हुए और उन्होंने प्राणों का परित्याग किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सती मरत सन, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती जी ने मृत्यु के समय भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए और भगवान नारायण से उन्होंने ये वरदान मांगा कि प्रभु मुझे एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर भगवान शिव के चरणों की दासी बनाना। शिव ही मेरे पति, मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। और इसी कारण से ऐसा चिंतन करते हुए उन्होंने प्राण त्यागा। उधर जाकर के हिमाचल के यहाँ, हिमाचल के यहाँ पुत्री के रूप में पार्वती, सती जी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो पर्वतराज की पुत्री होने के कारण से उनका नाम पड़ गया पार्वती, तो पार्वती कहलाई। जब से पार्वती जी ने हिमालय में प्रकट हुई हैं, तब से वहां पर सारी रिद्धियां सिद्धियां वहीं पर निवास करने लगी। अब तो महाराज किसी के यहां कोई कमी नहीं है, सबके यहां जो संकल्प करते हैं वही उनके घर में आ जाता है, क्योंकि वो साक्षात अन्नपूर्णा हैं, जगदम्बा हैं। तो जो संकल्प करती हैं, लोग करते हैं, वो उनके घरों में सब उपस्थित हो जाता है। वृक्ष सब फल देने लगे, बढ़िया सुंदर रसमय फल, अमृत के समान सुस्वाद उनके अंदर स्वाद विद्यमान है। ऐसे सुंदर फलों से सारे वृक्ष लद गए। जो वहां के झरने थे वो भी अमृत के तुल्य उसमें से जल प्रवर्षण करने लगे, जल प्रवाहित होने लगा। पशु पक्षी सब अपना अपना विरोध छोड़ करके एक ही जगह पर निवास करने लगे, सबका बैर चला गया। हिंसक पशु भी अपनी हिंसा को त्याग करके और सबके साथ मिलजुल करके रहते हैं। अब ऐसा नहीं है शेर सिंह जो है वो किसी के ऊपर आक्रमण कर दे, किसी को मार दे, खा ले, नहीं, वो भी बैर भूल गया।
क्योंकि अब तो साक्षात जगदम्बा वहां पधारी हैं। सब बैर भूल गए, बैर न कर काहू सन कोई, किसी से कोई बैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सब आनंद से एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं। नारायण, अब ऋषियों को जब पता लगा तो सारे ऋषि मुनि भी अन्य जगहों को छोड़ करके वहीं पर अपना निवास बनाने के लिए आ गए। सब ऋषि लोग आ गए। हिमांचल ने देखा सारे ऋषि मुनि सब हमारे यहां आकर के और डेरा डाल के बैठे हैं। सबको उन्होंने उचित स्थान दिया, उचित निवास दिया, पूरी खाने पीने की व्यवस्था की। भगवान, ये तो बड़ी कृपा हुई, आप यहां पधारे, आप जैसे ऋषि मुनियों के चरण हमारे यहां पड़े और आप लोग निवास करेंगे। आपके निवास से, आपके भजन से, आपकी साधना से हमारा मंगल ही मंगल होगा। उनको बढ़िया सुंदर निवास दिया, स्थान दिया, उनकी सारी व्यवस्था की। पार्वती जी के आने से हिमालय की शोभा, उसका सौंदर्य बहुत बढ़ गया। अब तो ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग का सारा साम्राज्य, वो स्वर्ग का सारा साम्राज्य, नंदनवन जैसी शोभा हिमालय अर्थात हिमांचल में हो गई। रोज वहां पर अब मांगलिक कार्य होने लगे। रोज कोई ना कोई मंगल उत्सव मनाया जाने लगा, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। जैसे आजकल गणेश भगवान पधारे तो अब सबके यहाँ मंगल उत्सव मनाया जा रहा है, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। इसी प्रकार से पार्वती जी के प्राकट्य के बाद वहां पर सर्वत्र मंगल उत्सव मनाया जाने लगा। सभी बड़े आनंदित हैं। उधर देवर्षि नारद जी को भी सूचना मिली कि महाराज हिमांचल के यहाँ एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। तो नारद जी तो कौतुकी हैं, और देखा जाए कि भक्ति का बीज तो देवर्षि नारद जी ही डालते हैं। भक्ति को प्रकट करने की, भक्ति की वृद्धि की जिम्मेदारी इनको देखा जाए भक्ति का आचार्य माना गया, तो जिम्मेदारी इनकी है। अब ये सोचने लगे कि अब हिमांचल के यहां चलना चाहिए और चल करके उस कन्या का दर्शन करें और उसको सुंदर उपदेश प्रदान करें। पार्वती जी 5 वर्ष की हो गई हैं। देवर्षि नारद जी वहां पधारे। हिमांचल को पता लगा, पति पत्नी दोनों आए। देवर्षि नारद जी का बहुत स्वागत किया है, बड़े प्रसन्न हुए, आसन दिया, भगवान विराजे, उनका पूजन किया है। भगवान बड़ी कृपा हुई, आप मेरे यहां पधारे। भगवान आपके सभी संतों के आशीर्वाद से मेरे यहां पुत्री का आगमन हुआ है, एक देवी का आगमन हुआ है, आप कृपा करके उसे आशीर्वाद दें। अब माँ बाप की इच्छा होती है, कोई संत सदगुरु पहुंच जाएं, बालक हो छोटा,
तो वो तुरंत पूछने लगते हैं प्रणाम कराने के बाद, महाराज थोड़ा सा कृपा करके बताओ मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा, आगे क्या करेगा। ये स्वाभाविक, ये ऐसे सबके अंदर सबकी बात है। तो ऐसे हिमाचल जी ने भी पूछ लिया, हे देवर्षि आप तो समदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब आप जानते हैं, आप कृपा करके मेरी पुत्री के विषय में कुछ बताएं। देवर्षि नारद कहने लगे, हंसे और कहने लगे कि निश्चित मैं तुम्हारी पुत्री के भविष्य के विषय बताता हूं। नारद जी कहते हैं, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। हे राजन, आपकी कन्या, आपके कन्या के विषय में मैं कौन सा गुण बताऊं? अरे ये तो गुणों का खजाना है, सारे गुण इसी से प्रकट होते हैं। अब इसके अंदर मैं कौन से गुण बताऊं? ये तो गुणों की खान है। हीरे की मान लिया खान में आप पहुंचे और कोई उठा करके उसमें से एक कण और कहे कि महाराज आप इसके विषय में, खान के विषय में, ये जो हीरा है ना इसके विषय में कुछ गुण बताओ। अगला कहेगा ये खान के विषय में कौन सा गुण बताऊं मैं, क्योंकि इसके अंदर तो ये तो हीरों की खान है, अब इसके विषय में कौन से गुण का मैं वर्णन करूं? ये तो बहुमूल्य है, सारे हीरे यहीं से निकलते हैं। अब इसके विषय में मैं क्या बताऊं, कितने हीरे हैं, क्या है, कैसे है, ये तो खान है। ऐसे ही मैं क्या बताऊं पार्वती के विषय में? एक गुण हो, दो गुण हो, 100 गुण हो, 1000 हो तो मैं बताऊं? ये तो गुणों का खजाना है। और राजन, आपकी कन्या बहुत ही सुंदर है, केवल ऊपर से नहीं, शरीर से तो सुंदर है, पर ये स्वभाव से भी सुंदर है। इसके सौंदर्य का भी वर्णन करना बहुत मुश्किल है। हम तो केवल बाहर की दिखावट का वर्णन कर सकते हैं, जो बाहर दिखाई दे रहा है, किंतु इसका अंतर्मन, इसका हृदय, इसकी बुद्धि बहुत ही पवित्र और पावन है। और राजन, आपने तो केवल पार्वती नाम अपने ऊपर रखा है, किंतु इसके बहुत नाम हैं। उमा, अंबिका, ये साक्षात जगदम्बा हैं, और भवानी, और भी बहुत सारे इनके नाम हैं। आपकी पुत्री सभी लक्षणों से संपन्न है, और ये अपने पति को सदा प्रिय रहेगी, अपने प्राणपति को बहुत प्रिय होगी। और इसका सौभाग्य सदा अमर रहेगा, सदा अचल यही कर अहिवाता। मतलब
इसका सुहाग अचल होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। और इससे यश पई हैं पित माता, आप सबका यश इसी के द्वारा होगा। लोग इस नाम से जानेंगे ये पार्वती के माता और पिता हैं। ये नहीं कि ये पर्वतराज और इनकी पुत्री, नहीं, ये इनके माता पिता हैं। ये हिमाचल कौन है? अरे बोले पार्वती के पिताजी हैं। ये मैना कौन है? ये पार्वती की मां है। तो इनके नाम से आपका यश, इनके माध्यम से आपका यश प्रसारित होगा। सर्वत्र आपकी पूजा होगी, आपका सम्मान होगा। अभी तक आपको वो सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था। लोग कह रहे थे ये जड़ है, ये अज्ञानी है, ये जड़ है, ये ऐसा है, ऐसा है। लोग इतना सम्मान नहीं दे रहे थे, किंतु आज के बाद आपको बहुत सम्मान प्राप्त होगा। पार्वती के आने से आपको यश प्राप्त होगा, आपकी कीर्ति होगी। सब में, आप पर्वतों में भी आपकी श्रेष्ठता की पूजा होगी। समस्त जगत में इनकी पूजा, तुम्हारी पुत्री की भी पूजा होगी। और इसके पूजन से संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो व्यक्ति को प्राप्त न हो। इनकी जो भी पूजा करेगा, वो जो मांगेगा वही उसको मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ उसके सिद्ध हो जाएंगे। इसका नाम स्मरण करके संसार में जो स्त्रियां हैं वो पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, पतिव्रता कहलाएंगी, इसका नाम स्मरण करके। समस्त लक्षण तुम्हारी पुत्री के अंदर हैं, पर राजन हिमाचल कहने लगे क्या बात आगे? बोले लक्षण कुछ कुलक्षण भी हैं। अभी तक तो सब बढ़िया बढ़िया बात बताई, बाद में कहते हैं क्या इसके अंदर कुछ कुलक्षण भी हैं, अर्थात दुर्गुण। कुलक्षण का मतलब दुर्गुण, अवगुण है। बोले क्या? बोले ज्यादा नहीं है, 2-4 अवगुण हैं। तो बोले महाराज बताओ, तो वही बता दो जो 2-4 अवगुण हैं। सुनो मुझे अब अवगुण 2-4, 2-4 अवगुण जो हैं वो अब मैं आपको सुना रहा हूं, सुनो। पहली बात तो ये, हर माता पिता को ये होता है कि मेरी लड़की को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, अच्छा कुल मिले। सब यही तो कन्या के लिए ज्यादातर यही सोचते हैं। और लड़के के लिए अच्छी लड़की मिले, पढ़ी लिखी हो और अच्छा घर हो, दहेज भी बढ़िया देने वाला हो। लड़की के लिए, लड़के के लिए सोचते हैं, पर लड़की के लिए होता है अच्छा घर हो, अच्छा वर हो, अच्छा कुल हो, अर्थात उस परिवार के लोग सरल और सहज हों, सदाचारी हों। तो कहने लगे अब मैं आपको सुना रहा हूं जो दुर्गुण है कि अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल
अकाम मन नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्ति असरेक। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, हे पर्वतराज, इसको जो पति मिलेगा ना, वो कैसा होगा? अगुण, कोई गुण नहीं होंगे उसके अंदर, कोई गुण नहीं होंगे। ना तो कोई इंजीनियर होगा, ना कोई डॉक्टर होगा, ना मास्टर होगा, ऐसा कोई गुण इसके अंदर नहीं होगा। और अमानी, मान सम्मान की भी उसके अंदर कोई भूख नहीं होगी। और राजन, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मां बाप भी नहीं होंगे, बिना मां बाप का होगा, उदासीन होगा और लापरवाह होगा। लापरवाह होगा, कोई किसी की कोई परवाह नहीं। कोई राम राम करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक। कोई बैठने को कह दे तो ठीक है, कोई कह दे बाबा जी आगे जाओ तो ठीक है। उसको कोई किसी प्रकार से इससे कोई लापरवाह होगा, कोई मतलब नहीं। वो कहावत है, कोई मरो चाहे जियो, सुथरा घोल बतासा पियो, है? कोई मतलब नहीं, लापरवाह होगा। और योगी होगा, बड़ी बड़ी जटाएं रखने उसके पास उसके होंगी, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं होंगी। और निष्काम, किसी प्रकार की कोई कामना उसके हृदय में नहीं होगी। और कपड़े हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, नंगा बाबा होगा बिल्कुल। और वेश कैसा होगा? बोले लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे, अमंगल वेश होगा। वेश कैसा होगा? अमंगल होगा। इसको ऐसा पति इसके भाग्य में लिखा हुआ है। अब देखो, उनकी समझ में तो कोई बात आई नहीं, उनको लगा भाई ये तो बहुत खराब है। इतनी तो प्रशंसा इन्होंने की, पर अंत में सारा किया कराया पानी फेर दिया। पहले तो बड़ी प्रशंसा की, सारे गुण हैं सारे ये, और बाद में कह दिया इसको ऐसा पति मिलेगा। तो गुण कहां गए भाई? सब तो बेकार हो गए। जैसे कोई बड़ी प्रशंसा करे, वो व्यक्ति मैंने देखा बड़ा सुंदर था, ऐसे सुंदर बड़े बड़े उसके नेत्र थे, ऐसी सुंदर नासिका थी, ऐसा सुंदर हाथ था, और उसका चेहरा खिला हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर एक कमी थी। बोले क्या? बोले के प्राण नहीं थे, शरीर में प्राण नहीं थे। अब बताओ, ऐसे आदमी को कौन चाहेगा भाई? इस कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि शरीर में प्राण न हो तो सब बेकार है, वो तो 100 है। तो ऐसे ही नारद जी ने सब दुनिया भर का पहले बताया कि ऐसी सुलक्षणा लड़की, सारे गुणों की खान होगी, ये होगा वो होगा। अंत में उन्होंने कह दिया कि इसको ऐसा पति मिलेगा। तो सारे गुण धर्म जितने बताए थे वो तो सब भूल गए। अब महाराज
माँ बाप हो गए चिंतित, चिंता करने लगे। जैसे सोचा बहुत चिंतित हो गए। पर सती जी बड़ी प्रसन्न हुई, पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और वो समझ गई ये जो कुछ बताया है ये किसी और नहीं, मेरे महादेव के अंदर हैं। ये सारे लक्षण मेरे महादेव के अंदर हैं, मेरे शिव के अंदर हैं। मेरे स्वामी के लक्षणों का वर्णन किया है। पार्वती जी थोड़ा अब भाव तो प्रकट नहीं कर सकी, वहां से थोड़ा सा मुस्कुराई और तुरंत उछल करके जा करके अपनी सहेली की गोदी में बैठ गई। इस भाव को नारद जी तो ऊपर के भाव को पहचान रहे थे, इस भाव को, इस रहस्य को देवर्षि नारद भी नहीं समझ पाए। अब मां बाप कहने लगे कि बाबा कोई उपाय है, कोई उपाय बता दो। तो बोले देखो उपाय तो कोई और है ही नहीं, जो कुछ इसके हाथ में रेखा पड़ी थी वो मैंने बता दिया, विधाता ने जो लिखा है वो मैंने तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया, उसको मैं क्या कर सकता हूं। तो बोले फिर भी कोई उपाय तो बता दो। बोलो उपाय तो है, आदमी करे तो निश्चित तो बोले बताओ। बोले ऐसा है, यदि तुम्हारी पुत्री भगवान शिव की आराधना करे, उनकी तपस्या करे, तो भावो मेट सकई त्रिपुरारी। भगवान शंकर तो भाग्य को भी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, उनके अंदर ये क्षमता और सामर्थ्य है। और ये सारे जो दुर्गुण है ना, ये भगवान शंकर के अंदर दिखाई देते हैं, किंतु वो दुर्गुण नहीं है, वो सद्गुण है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो सामर्थ्यशाली है उसके अंदर दोष भी गुण के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य नारायण है, अब सूर्य नारायण तो अपनी किरणों से अच्छे भी उसको जल को अपने भाप के द्वारा खींचते हैं और गंदे जल को भी भाप के द्वारा उसके किरणों से खींचते हैं भाप के रूप में। उनको कोई दोष नहीं लगता है, उनको कोई दोष देता है। और अग्नि, अग्नि में आप चाहे अच्छी चीज डालो और चाहे गंदी चीज डालो, सबको जला करके और एक राख बना देती है। उसको कभी कोई अपवित्र मानता है क्या? कोई पवित्र नहीं मानता है। गंगा जी हैं, सुरसरी गंगा जी। अब गंगा जी में बहुत नदियां भी जाकर के मिलती हैं और गंदे नाले भी जाकर के मिलते हैं। तो कभी कोई कहता है कि गंगा जी अपवित्र हैं? सभी कहते हैं गंगा जी पवित्र हैं, शुद्ध हैं। गंगा जी को कोई अपवित्र नहीं कहता है। ऐसे देवादिदेव महादेव के अंदर ये सारे लक्षण घटते हैं, पर उनको कोई भी, उनके अंदर ये दुर्गुण दुर्गुण नहीं है, उनके अंदर ये सद्गुण है। अब आप देखो भगवान नारायण शेष, भगवान शेष के ऊपर, शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। और सांप के ऊपर सोना कोई अच्छी बात है क्या? पर उनको कोई बुरा कहता है? कोई नहीं कहता। वो तो उनके आभूषण बने हुए हैं। तो ऐसे ही देवादिदेव महादेव के ये दुर्गुण भी सद्गुण के रूप में जाने जाएंगे। इसलिए तुम अपनी पुत्री को कहो कि जाकर के उनकी तपस्या करे और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करे। और यदि तुम्हारी पुत्री का विवाह भगवान शिव से हो गया ना,
तो फिर तो क्या है, सर्वत्र तुम्हारा यश ही यश होगा, तुम्हारी भी कीर्ति होगी और तुम्हारी पुत्री भी आनंद से उनके उसमें रह करके मौज करेगी। अरे वो तो सबके सब पूज्यों के वो पूज्य हैं, सभी देवों के देव हैं, उनके अंदर सारी सामर्थ्य है, क्षमता है। इसलिए अपनी पुत्री को कहो कि वो जा करके उनकी साधना करे और तपस्या से प्रसन्न कर लेगी, तो बस फिर क्या है। इतना कह करके नारद जी ने कहा बस अब हमारा काम खत्म हो गया, मैंने आपको उपाय भी बता दिया है, अब हमारी दक्षिणा दो, हम चलते हैं। भाई दक्षिणा तो चाहिए चाहिए, अब उपाय पूछा है, अगले ने बताया है, तो कम से कम दक्षिणा तो देनी चाहिए। नारद जी ने अपनी दक्षिणा ली वहां से और चुपचाप चले गए। दक्षिणा कोई ऐसी वैसी हमारे तुम्हारे जैसी नहीं, उनकी उन ऋषियों की, उन महापुरुषों की दक्षिणा कुछ और ही होती थी। उनको तो केवल भगवान की भक्ति, उनकी आराधना उपासना की दक्षिणा। भगवान यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों का अब ये क्षेत्र बन गया है। स्वयं आद्या शक्ति भगवती यहाँ पर अवतरित हुई हैं। हमें भी ये अवसर दिया जाए कि मैं यहाँ निरंतर यहीं पर आकर के विचरण करूं, सभी संतों का दर्शन करूं, भगवती का दर्शन करके मैं अपने को कृतार्थ करूं। यही दक्षिणा चाहिए। नारद जी वहां से भगवान का स्मरण करते करते ब्रह्मलोक चले गए। अब इधर माता मैना, उनके जाने के बाद मां को ज्यादा चिंता होती, बाप से ज्यादा मां को चिंता होती। मां एकांत देख करके और महाराज हिमांचल के पास गई है। कि स्वामी, मेरी पुत्री जब से आई है इस मेरे घर में, जब से पार्वती का जन्म हुआ है, आप देख रहे हो हमारे क्षेत्र का, हमारे इस देश का वातावरण, माहौल कितना सुंदर, कितना अच्छा हो गया है जब से इस धरती पर आई है। और ऐसी सुंदर, ऐसी लाडली पुत्री का विवाह भी अच्छा घर बर और कुल देख करके ही करना चाहिए। यदि इसके अनुरूप बर नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है, कुल नहीं मिलता है, तो शादी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पुत्री कुंवारी घर में रहेगी, मैं उसको सहन कर लूंगी, किंतु ऐसी जगह विवाह नहीं करूंगी जहां मुझे कलंक लगे और मैं किसी के सामने सिर न उठा सकूं। अरे देखो, ये कितने बड़े राजा हैं और स्वयं इन्होंने अपनी पुत्री के लिए कोई अच्छा वर भी नहीं खोज सके, ऐसी जगह ब्याह दिया, तो ऐसा कलंक मैं अपने सिर पर नहीं लूंगी। हिमांचल ने कहा कि देवी, तुम बात बिल्कुल ठीक है, आपकी सोच अच्छी है, किंतु ये भी समझो, मिथ्या होय देव ऋषि वाणी। जो देवर्षि नारद जी कहे गए हैं ना, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, झूठा नहीं कहते वो। तो फिर बोले ऐसा है, अब एक ही उपाय है,
कि तुम पुत्री को, अपने पुत्री को जाकर के पार्वती को समझाओ, उसके अंदर ये संस्कार डालो, वो जाकर के तपस्या करे। और तपस्या से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है? असंभव को भी संभव तप बना देता है। आप जाकर के उसको समझाओ, वो तप करे। और तप से यदि भगवान शिवपति के रूप में मिल जाते हैं तो सब मंगल ही मंगल है, कोई अमंगल नहीं होगा। ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा कि शिव स्वयं हमारे जामाता बने, हमारे दामाद बने। यदि वो हमारे दामाद बन गए तो आप सोचो कि हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा, हम भी कृतकृत्य हो जाएंगे। उनके चरण पूजने का अवसर प्राप्त होगा, चरण प्रक्षालन करने का, अपनी पुत्री के ब्याज से भगवान शिव के चरण धोने का अवसर मुझे मिलेगा। इससे बढ़कर के और हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? कोई भी देख करके कहेगा, अरे ये तो भगवान शंकर के ससुर और सास और ससुर जा रहे हैं, हमें वो सम्मान आदर भी मिलेगा और जीवन मुक्त भी हो जाएगा। उमा जी गई हैं बड़ी संकोच में, मैना जी उमा जी के भवन में पुत्री को बुलाया। पुत्री वो तो सब जानती थी, समझ गई, दौड़ करके आई, माँ की गोदी में बैठ गई। माँ अभी कुछ कहती उससे पहले कहने लगी, माँ आज मैंने एक स्वप्न देखा है, बड़ा विचित्र स्वप्न था। पुत्री कौन सा स्वप्न देखा है? माँ आज मैं जब सो रही थी, सवेरे सवेरे की बात थी, प्रातः काल, एक बड़ी गौर वर्ण सुंदर ब्राह्मण और वो मेरे पास आए, बड़े तपस्वी मेरे पास आए और आकर के मुझे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के कहा कि देवी तुम जाकर के तप करो और तपस्या से तुम्हें जो तुम चाहोगी वही तुम्हें प्राप्त होगा। अरे तप में बड़ी सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। और ये तुम्हारे मां बाप को भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, उनकी भी इच्छा है। मां समझ गई, कहने लगी मैं जो मन के अंदर भावना लेकर के आई थी, मेरी पुत्री ने तो मेरे बिना कहे ही कह दिया। और बेटी समझाने लगी, मां तप से क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि मां ने कहा बेटी अभी तुम्हारी उम्र तपस्या करने की नहीं है, बहुत छोटी उम्र है। इस उम्र में तो बच्चे खेल कूद करते हैं, खेल कूद का आनंद लेते हैं, उनका विकास खेल कूद से होता है। तो तप करने की बात कर रही हो? बोले मां तप का कोई समय नहीं होता है, कोई कभी भी तप कर सकता है, साधना कर सकता है। और तप के आधार पर विधाता सृष्टि की रचना करते हैं। तप के बल पर ही भगवान नारायण इस सृष्टि का पालन करते हैं। तप के ही बल पर भगवान शंकर इस सृष्टि का संहार करते हैं। और तप के आधार पर ही, तप के बल पर शेष नाग, जो शेष नारायण है ना, वो इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये तपस्या का ही बल है। हे मां अब मुझे आशीर्वाद दो तो हम तप के लिए जाएं। मां क्या करे? मां ने तुरंत हिमांचल को बताया। हिमांचल भी आ गए और अपनी पुत्री को बहुत समझाया, किंतु फिर भी अंदर से तो भाव था कि मेरी पुत्री तप करे। उनसे विदा लेकर के पार्वती जी तप करने के लिए चली गई हैं और जा करके एक पर्वत के शिखर पर, नदी के पावन तट पर उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी।
महाराज, और फिर 100 वर्ष तक साग खा करके रही और उसके बाद वो भी छोड़ दिया। तो बाहरी बतासा अर्थात जल का जो झाग होता है ना, ऊपर जल से जो झाग निकलता है, वो पान कर लेती और वायु, बस इसको खा करके उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। फिर उसके बाद इसको भी छोड़ दिया, उपवास किया है। फिर थोड़े दिन बेल से जो पत्ते सूख करके पेड़ से जमीन पर गिरते थे ना, उसको उठा करके खा लेते थे। 3000 वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खा करके उन्होंने तपस्या की। ऐसे करते करते जब उनका शरीर बिल्कुल सूख गया, पुनि परिहरे सुखान्यो परना, उमहि नाम तब भयो अपर्णा। तब फिर उनका एक नाम अपर्णा हुआ है। एक अपर्णा नाम उनका पड़ गया। शरीर सूख गया पत्ते खा खा करके, तो फिर उनका नाम पड़ गया अपर्णा। इस प्रकार से सती उमा जी ने पार्वती जी ने तपस्या की है। अब आकाशवाणी हुई कि हे देवी, हे पार्वती, तुम्हारी साधना ऐसी साधना ना तक आज तक किसी ने किया है, न आगे कोई कर सकेगा। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या तो अवर्णनीय है, और तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर संकल्प था वो पूर्ण हुआ। तुम्हें पति के रूप में देवादिदेव महादेव ही प्राप्त होंगे। अब देखो, जिद नहीं करना, तुम्हारे पिताजी आवे बुलाने तो चले जाना, और जब सप्तऋषि आवे तुम्हारे पास में संदेश लेकर के, तो समझ लेना कि मेरा कार्य अब पूर्ण हो गया। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, और उधर सखी ने जाकर के एक सहेली ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे पार्वती की तपस्या संपन्न हुई है, उनको आशीर्वाद मिल गया है, अब आप उनको ले आओ। तो महाराज हेमवंत उनको लेकर के अपने घर गए हैं। अब आगे क्या घटना घटती है? इधर तो पार्वती जी की तपस्या पूरी हो गई, अपने घर गई है, उधर भगवान शंकर उनके विरह में, अब उनके बीच में क्या बीता है, वो चर्चा आपको कल के प्रसंग में सुनाई जाएगी। आज यहीं पर कथा को विराम। बोलिए उमापति महादेव की।